क्या आप भी कुंभ में स्नान करने की सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले अपने आप से ये 5 सवाल पूछें कि मेरे अंदर ये कमियाँ तो नहीं हैं? अगर ये कमी है, तो फिर आपका वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें कि कहीं आप शिकायतें तो नहीं करते? बात-बात में शिकायत करना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो ये आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि एक आपने नाम सुना होगा, कुंभ में एक बाबा बैठे थे, कांटे वाले बाबा, जो तपस्या में लीन थे। लेकिन वहाँ पे एक आजकल की नौजवान लड़की, पढ़ी-लिखी लड़की जो गई थी, तो उनको एकदम अपना हाथ करके बोली, "खड़े हो जाओ यहाँ से, ये तुमने क्या ढोंग रचा रखा है।" तो कभी भी किसी की श्रद्धा का, किसी की भक्ति का मज़ाक ना उड़ाएँ। अगर आप भगवान को नहीं मानते, आपकी अगर श्रद्धा नहीं है, तो किसी और की श्रद्धा का भी मज़ाक उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है। फिर हम बात करेंगे, कई लोग जाते हैं फ़ेमस होने के लिए कि हम वहाँ पे जाएँगे तो रील्स बनाएँगे, हम वायरल हो जाएँगे। तो ये काम भी नहीं करना। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो आपने जाना है, क्योंकि ये मौका जो होता है बहुत किस्मत वालों को मिलता है। फिर हम बात करेंगे कि वहाँ पे एक लड़की का नाम सुना होगा आपने, मोनालिसा, जो बुरी आँखों वाली के नाम से फ़ेमस हो रही है। तो वो आई थी 3-4 लाख का कर्ज़ा लेके, उनके माँ-बाप ने कर्ज़ा लिया था कि हम किस तरह से यहाँ पे रुद्राक्ष की माला बेचेंगे। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने उसके साथ सेल्फ़ी लेनी शुरू कर दी और वो भोली थी, उसने पहले तो सेल्फ़ी लेनी शुरू कर दी। फिर उसको इतना फ़ेमस कर दिया कि उस लड़की को अब ये चिंता हो रही है कि मेरी मालाएँ बिकेंगी भी या नहीं बिकेंगी, क्योंकि सबको उसके साथ खड़े होके रील बनानी है। तो आप कभी भी ये काम ना करें। फिर हम बात करेंगे कि कई लोग वहाँ पे जाते हैं फालतू में इधर-उधर घूमने के लिए, कि हम तो घूमने के इरादे से जा रहे हैं। तो घूमने के लिए हिल स्टेशन नहीं है कोई कुंभ स्थान, कुंभ का जहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो वो आपने श्रद्धा के लिए जाना है वहाँ पे। ये सोच के जाना है कि हम परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, साधु संतों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसे एक तीर्थ स्थल की तरह जाइए वहाँ पे। फिर हम बात करेंगे कि अपने आप से पूछिए, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं खाया? कहीं मैंने किसी का हक मार तो नहीं लिया? किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अगर आपने ये काम नहीं किए हैं, फिर आपको जाने का हक है। आप जा सकते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, क्योंकि वैसे हम किसी का हक खाएँगे, किसी का दिल दुखा रखा होगा हमने और हम सोचें कि हमारे पाप कुंभ के स्नान से कट जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो हमने पाप किए हैं, उसे हमें ही भुगतने पड़ेंगे। जब तक हम अपने पापों का हिसाब क्लियर नहीं कर लेंगे, चाहे हम कुंभ का स्नान कर लें, हम जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी बलवान है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। तो जब तक हम अपने कर्म नहीं काटेंगे, कर्म तो खुद भगवान को भी काटने पड़े थे धरती पे आके, तो हम इंसान अपने कर्मों से कैसे बच सकेंगे? आपको एक कहावत सुनाती हूँ मैं, कि हुआ क्या था, आपको रामायण का एक प्रसंग बताती हूँ। जब राम और सीता आपस में बातें कर रहे थे, तो इंद्रदेव का पुत्र जयंत था जो, उसने सीता माता के पैरों पे काट लिया था और उनको लहूलुहान हो गई थी वो। और जैसे ही रामचंद्र जी ने उनको दंड देना चाहा, तो वो सीधा भाग के गया अपने पापा इंद्र के पास और जाके कहने लगा कि पिताजी मुझे बचा लो। तो इंद्र ने क्या कहा था कि तुमने ये पाप किया है तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम अपने कर्मों की माफ़ी अगर श्री राम जी से माँगोगे और वो तुम्हें जो सज़ा देंगे वो तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकूँगा। अगर जो हमने पाप किए हैं, हमें इस जन्म में ही भुगतने पड़ेंगे। उसके लिए अगर हमें इस जन्म में नहीं मिले इस पापों की सज़ा, तो हमें अगले जन्म में भी आना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। तो हमें कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके लिए हमें दोबारा जन्म लेके आना पड़े। तो अपने आप से पूछें ये सारे सवाल, अपने आप को पहले शरणागति करें परमात्मा के आगे, सरेंडर करें कि हे परमात्मा, हमारे अंदर ये अवगुण नहीं है, हम बिल्कुल अंदर से साफ़ हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि माला फेरत जग गया, फिरा न मन का डेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कि दुनिया बहुत माला जपती है, राम नाम जपती है। आपने कइयों को ऐसे भी देखा होगा कि हाथ में माला होगी, राम राम का जप कर रहे होंगे और घर में जो बहू होगी, तो उसके ऊपर सास चिल्लाएगी और फिर राम 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 जपने लग जाएगी। तो माला फेर फेर के तो जग चला गया, तो हमें तो वो काम करना है कि जो भक्ति है वो हमारे कर्मों से छलके। पहले अपने अंदर चेक करना है कि हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। हम दिन रात शिकायतें तो नहीं करते परमात्मा के साथ, या सबके ऊपर क्रोध तो नहीं करते। अपने मन को हम जितना क्लीन रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, उतना हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का प्रवेश होगा। और हम सोचें कि हम किसी के साथ बुरा कर लें, किसी का हक खा लें और फिर जाएँगे हम कुंभ स्नान में चले जाएँगे। तो ऐसे हमें कुंभ के मेले में भीड़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। खाली ये सोच के ना जाओ कि हम तो रील बना के आ जाएँगे, हम तो फ़ेमस हो जाएँगे, हम हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं। तो कुंभ स्नान में आपने सच्ची श्रद्धा के साथ जाना है, भक्ति के साथ जाना है। जब तक हमारे अंदर
ये कोई भी अवगुण नहीं होगा। आपने सुना होगा कि एक दोहा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को जो कपटी लोग होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले अपने अंदर से हमें छल, कपट ये सब निकालना पड़ेगा, और किसी का हक खाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा महाभारत में, जब दुर्योधन ने अपने भाई का हक खाया था, और पहले कृष्ण जी कैसे गए थे कि इनको पाँचों भाइयों को एक-एक गाँव दे दो। लेकिन जब कहा था उसने दुर्योधन ने कि मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी इसे नहीं दूँगा, तो हुआ क्या था, जो उसका अपना था, अर्जुन और का तो गया ही गया था। जो था उनका दुर्योधन का, वो भी चला गया अर्जुन के पास। तो जहाँ पे अन्याय होता है, वहाँ पे परमात्मा फिर एक सच्चे इंसान का साथ देते हैं, और कोई साथ दे या ना दे, वो परमात्मा खुद आता है। वो फिर ये कहता है कि ये ज़िम्मेवारी मेरी है, वो अपने तरीके से फिर सब अपना उनका हक दिलवाते हैं, जो सच्चा इंसान होता है। तो अपने अंदर से पहले सारे विकार दूर कर दें, और फिर जाएँ तीर्थ स्थल पर, जाएँ महाकुंभ में स्नान करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए। प्रभु भक्ति का फ़ायदा तभी है, पहले अपने अंदर से हमें सफाई करनी होगी, और ये सफाई कैसे होगी? जितने हमारे छल कपट हैं, सारे दूर हो जाएँगे। और आपने सुना भी होगा कि शेरनी का जो दूध है, वो सोने के बर्तन में ही टिकता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में सेफ रहता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा मन है, ये है सोने का बर्तन, और जो प्रभु की भक्ति है, ये हमारे अंदर तभी निवास करेगी अगर हमारा ये मन सोने का बर्तन बन जाएगा। तो मेरी बातें उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती हैं आपके पास पहुँचती रहेंगी। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके।